सो इस साल के सर्वाइवर सीरीज़ की सबसे खास बात हमको यही लगी कि जो जितने भी ब्लड लाइन के मेंबर्स थे, जो भी उनमें अनबन बन रही थी, वो एट लास्ट मैच के एंड में ख़त्म हो गई। और इसी के साथ साथ इस साल के सर्वाइवर सीरीज़ के वॉर गेम्स में हमें कुछ अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स देखने को मिले ब्लड लाइन के। और इसी के साथ साथ हमें ऑस्टिन थियरी का न्यू चैंपियन बनना, रोंडा राउजी का लाइक चैंपियनशिप उनकी रिटेन करने लगा, और भी बहुत सारी अमेजिंग मूवमेंट्स हमें देखने को मिली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस इवेंट का ओपनिंग मैच ही होता है वुमेन्स वॉर गेम्स मैच। तो सबसे पहले ब्लैंका ब्लैर की टीम और डैमेज कंट्रोल की टीम आती है और एंट्रेंस लाइक वो एक केज में बंद हो जाते हैं, और फिर एक एक करके सारे सुपरस्टार मैच स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले स्टेज के लाइक डेकोरेशन के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था। लाइक केज के अंदर 2 रिंग्स पहले से ऑसम है, और उसके ऊपर बहुत सारे ऑसम सुपरस्टार रिंग के अंदर मारामारी कर रहे हैं, तो क्या ही कहना। तो सबसे पहले वॉर गेम की शुरुआत लाइक ब्लैंका ब्लैर और डिकोटा काय करती है, और ब्लैंका ब्लैर और डिकोटा काय मैच स्टार्ट होते से एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। जिन लोगों के अंदर एक दूसरे को लेके कुछ ज़्यादा प्यार है, तो वो प्यार रिंग के अंदर दिखने को मिल रहा था हमको। और फिर उसी के साथ साथ एक एक करके सारी फीमेल सुपरस्टार एंट्रेंस लेती है हर 5 मिनट के बाद। और मैच की खास बात हमको ये लगी कि मैच का बेस्ट पॉइंट तो ये था कि जितने भी फीमेल सुपरस्टार केज में से बाहर निकल के आ रही थी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बाहर से इंस्ट्रूमेंट लेके आ रहे थे। लाइक कोई चेयर्स ला रहा है, कोई टेंडो स्टिक्स ला रहा है, कोई टेबल ला रहा है, कोई लैडर पे एक दूसरे को पटक रहा है। लाइक वुमेन्स ने एक दूसरे को इतनी बुरी तरीके से लैडर पे पटका है कि हमें लैडर्स भी टूटते हुए दिखाई दिए इस वॉर गेम्स के मैच में। लाइक ऐसी मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रही थी। बट लास्ट में हमें ऐसा सीन देखने को मिला है कि लाइक ब्लैंका ब्लैर बेली को उनका फिनिशर मूव लगा देती है और बेली को बाहर कर देती है, और फिर बेली ईओ स्काई को टेबल के ऊपर लेटाती है और केज के बिल्कुल टॉप के ऊपर से उनको एक लेग ड्रॉप देती है उनके ऊपर। एंड बाय पिनफॉल बेली और उनके साथ साथ ब्लैंका ब्लैर की टीम ये मैच जीत जाते हैं। सो वैसे ही हमारा ओपनिंग मैच होता है शानदार। लाइक जैसा हमने सोचा था वैसा का वैसे ये मैच इन लोगों ने हमको डिलीवर करके दिया है। सो फर्स्ट मैच बहुत ही शानदार था, फास्टर मैच था। और फिर ये मैच के तुरंत खत्म हो जाने के बाद हमें बैक स्टेज रोमन रेंस और जे उसो का एक लाइक सेगमेंट देखने को मिलता है। सो जे उसो रोमन रेंस से लाइक बातें कर रहे होते हैं कि पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हम मैच सामी ज़ेन की वजह से हारे, और सामी ज़ेन नहीं होता तो शायद हम ये मैच जीत जाते। वैसे जे उसो बातें कर रहे होते हैं, और फिर रोमन रेंस बदले में कहते हैं कि देखो भाई जे उसो, जो लास्ट टाइम हुआ वो लास्ट टाइम ही रहने दो, आज के मैच के बारे में वरी करो, रादर देन तुम कुछ पिछले दिनों के बारे में बात करने की वजह आज क्या होने वाला है उसके बारे में अगर तुम सोचोगे तो अच्छा रहेगा। और इस तरीके से हमारे रोमन रेंस इस सेगमेंट को एंड करते। और जे उसो के जाने के बाद रोमन रेंस पॉल हेमन से कहते हैं कि सामी ज़ेन को बुलाओ मेरे सामने, सामी ज़ेन से मुझे बात करनी है। और फिर वैसे ही लाइक ब्लड लाइन के सेगमेंट खत्म हो जाता है। छोटा सा सेगमेंट था, प्यारा सेगमेंट था, लाइक खत्म हो जाता है। लाइक ये ओवरऑल शो के अंदर लाइक WWE वाले की बेस्ट बात हमको ये लगी कि जो ओवरऑल शो था सर्वाइवर सीरीज़ का, उसके अंदर उन्होंने ब्लड लाइन का सेगमेंट हर एक मैच के बाद और हर एक लाइक एक घंटे में डाल रहे थे वो। सो ये देखिए बहुत ही अच्छा लगा कि ब्लड लाइन ने इस शो को पूरा लीड किया, हम ऐसा जरूर कह सकते हैं। और फिर ये सेगमेंट के बाद बारी आ जाती है हमारे लाइक सेकंड मैच की बिटवीन द एजे स्टाइल्स वर्सेस द फिन बैलर। तो एजे स्टाइल की ओर से उनके लाइक लुमू चुमू जो होते हैं हमारे ओसी वो होते हैं, और फिन बैलर की ओर से उनकी पूरी पूरी टीम होती है इंटरप्शन करने के लिए। लाइक इंटरप्शन करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा कोई मैच होने वाला है नहीं एजे स्टाइल और फिन बैलर अकेले लड़े रिंग साइड के ओर पे विदाउट इंटरप्शन उनका कोई मैच हो। एजे स्टाइल्स और फिन बैलर दोनों के दोनों ही सुपरस्टार WWE के मेगा स्टार्स है। सो जैसा हमने सोचा था वैसे का वैसा इन दोनों ने मैच डिलीवर किया। ये मैच बहुत ही तड़केदार था, लाइक इंटरप्शन भी देखने को मिला और साथ ही साथ हमें कुछ डेस्परेशन भी देखने को मिला। सो मैच की स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है कि मैच स्टार्ट करते हैं और दोनों ही सुपरस्टार 5-10 मिनट तक हाथ में के चलाते हैं, और फिर उसके बाद इंटरप्शन का सिलसिला चालू हो चुका है। लाइक डोमिनिक मिस्टीरियो सबसे पहले एजे स्टाइल को वाइप आउट करते हैं, इंटरप्शन करते हैं एजे स्टाइल को, जिसके कारण एजे स्टाइल थोड़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर बैलर को मैच में लीड मिल जाती है। बट जब डोमिनिक मिस्टीरियो ने इंटरप्ट किया एजे स्टाइल्स को तो उनके ओसी खड़े होते हैं ऑलरेडी बाजू में। सो ओसी और डेमिन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में रिंग साइड पर ब्रॉल शुरू हो गई। सो मरते मरते ये लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए, छूमंतर हो गए, और फिर बाद में रिंग के अंदर बचते एजे स्टाइल्स और फिन बैलर अकेली। सो फिर फिन बैलर ने स्टाइल स्प्लैश लगाने की कोशिश करी, बट फिन बैलर नाकामयाब हुए। बट एनीवे एट लास्ट एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरम लगा देते टॉप रोप के ऊपर से, एंड बाय पिनफॉल एजे स्टाइल ये शानदार मैच खत्म कर देते और एक और जीत उनकी झोली में हासिल कर लेते। सो इसी तरीके से खत्म हो जाता है हमारे ये भी शानदार मैच। और फिर ये मैच के बाद बारी आती है हमारे आज के शो के फर्स्ट चैंपियनशिप मैच की, जो कि हो रहा होता है फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप बिटवीन द रोंडा राउजी वर्सेस द शॉर्टजी। तो रोंडा राउजी की ओर से शाइना बेसलर पहले से रिंग साइड पर मौजूद होती है। शाइना बेसलर ने थोड़ी बहुत इंटरप्शन करी, लाइक थोड़ी बहुत मस्ती करी उन्होंने शॉर्टजी के साथ, बट एनी हाउ एट लास्ट रोंडा राउजी उनका टाइटल रिकवर कर लेती है। और वो कुछ इस तरीके से होता है कि रोंडा राउजी ने पूरे के पूरे मैच में शॉर्टजी को टैप आउट कराने की बहुत कोशिश करी, लाइक पाइपर स्पिट उनका फिनिशर मूव लगा दिया, लाइक आर्म बार में उनको लॉक कर रही है, और शॉर्टजी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि वो भी मैच जीते। और शॉर्टजी ने क्रॉस बॉडी लगाई थी दोनों सुपरस्टार के ऊपर, वो भी सीधे टॉप रोप के ऊपर से, और दोनों ही सुपरस्टार रिंग के लाइक बैरिकेड के भी बाहर जाके गिरे। इतने अच्छा परफॉर्मेंस दी शॉर्टजी ने, और शॉर्टजी अकेली थी। बेस्ट बात ये थी कि शॉर्टजी अकेली लड़ रही थी इनकी ओर से, और शाइना बेसलर
और रोंडा राउजी WWE की दोनों धाकड़ बंदियां लड़ रही थी एक साथ में होके, बट एनी हाउ लाइक रोंडा राउजी ने एक आर्म बार लगा दिया शॉर्टजी को एंड शॉर्टजी एना टैप आउट कर देती है और उसी तरीके से खत्म हो जाता है हमारा ये चैंपियनशिप मैच। ये मैच की मुझको एक खास बात ये लगी कि जो शॉर्टजी होती है वो पूरे के पूरे मैच में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है जीत हासिल करने की, बट एनी हाउ रोंडा राउजी को WWE वाले हला तो नहीं सकते और रोंडा राउजी उनका टाइटल रिकवर कर लेती है। और फिर ये मैच के बाद हमें ब्लड लाइन का एक और सेगमेंट देखने को मिल जाता है और कुछ ये स्टोरी इस तरीके से होती है कि रोमन रेंस उनके रूम में बैठे होते लॉकर रूम में और फिर रोमन रेंस सैमी ज़ेन को बुलाते बातें करने के लिए और फिर रोमन रेंस सैमी ज़ेन से पूछते कि क्या लास्ट नाइट तुमने केविन ओवन से बात करी थी, लाइक स्मैकडाउन के अंदर क्या तुमने केविन ओवन से बात करी थी, और सैमी ज़ेन हाँ करते हैं, लाइक सैमी ज़ेन ने झूठ नहीं कहा, सैमी ज़ेन ने हाँ कर दिया। मगर ये क्वेश्चन जब जय ऊसो ने सैमी ज़ेन से क्वेश्चन किया था तो सैमी ज़ेन ने ना बोला था, बट सैमी ज़ेन ने रोमन रेंस के सामने सच्चाई लाइक पूरा प्रस्ताव कर दिया। सैमी ज़ेन कहते कि हाँ सर मैंने केविन ओवन से बात करी थी और फिर रोमन रेंस कहते कि देखो सैमी ज़ेन तुम ब्लड लाइन का एक हिस्सा हो तो तुम्हें चीटिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए टीम से, लाइक जो भी है सच बात तुम्हें करनी चाहिए। और फिर इसी तरीके से सेगमेंट खत्म हो जाता है और फिर रोमन रेंस थोड़े सैमी ज़ेन को मोटिवेट करते आज के मैच के बारे में और एट लास्ट रोमन रेंस एक बहुत ही प्यारा हक कर देते सैमी ज़ेन को। सो ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि रोमन रेंस हमारे सैमी ज़ेन के ऊपर भी थोड़ा प्यार लुटाने लगे। और फिर इस मैच के बाद बारी आ जाती है हमारे आज के एक और शानदार मैच की, जो कि हो रहा होता है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप बिटवीन द चैंपियंस सेथ रॉलिंस, बॉबी लैशली एंड ऑस्टिन थेरी। सो ऑस्टिन थेरी के मनी इन द बैंक हार जाने के बाद ऑस्टिन थेरी बहुत ज़्यादा सीरियस हमें दिखाई दे रहे हैं आजकल के शो में और वैसे उनकी सीरियसनेस हमें इस हफ्ते के मैच में भी दिखाई मिली और उसी के चलते हुए ऑस्टिन थेरी ने हमें न्यू चैंपियन भी देखने को मिले। मैच की स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है कि सारे के सारे सुपरस्टार बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। गैस करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि कौन जीतेगा ये मैच। लाइक बॉबी लैशली एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, ऑस्टिन थेरी को WWE वाले लाइक हाथ पे बता रहे हैं और सेथ रॉलिंस हमारे ऑलरेडी चैंपियन है और मैच को देख के तो बहुत ही कंफ्यूज हो रहे थे हम कि ये मैच कौन जीतेगा। मैच के एंड में हमें कुछ ऐसा सीन देखने को मिल रहा होता है कि जो सेथ रॉलिंस होते हैं वो ऑस्टिन थेरी को एक सुपर पैच लगाने होते और फिर बॉबी लैशली आके सेथ रॉलिंस को एक स्पीयर लगा देते और बॉबी लैशली स्पीयर लगा के रिंग के बाहर चल जाते और फिर मौके पे चौके मारा ऑस्टिन थेरी ने। ऑस्टिन थेरी फटाफट आते और सेथ रॉलिंस को पिन कर देते एंड बाय पिनफॉल ऑस्टिन थेरी ये मैच जीत जाते हैं और ऑस्टिन थेरी बन जाते हैं हमारे न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। जैसा हमने सोचा था वैसा का वैसा ही मैच तीनों के तीनों सुपरस्टार ने हमको डिलीवर करके दिया एंड एट लास्ट ऑस्टिन थेरी हमें एज अ चैंपियन वॉकआउट करने को देखने को मिलता है। और फिर ये मैच के तुरंत खत्म हो जाने के बाद बारी आ जाती है हमारी आज की शो डाउन सेगमेंट की, जिसका हम सबका बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, बिटवीन द रोमन रेंस की टीम लाइक ब्लड लाइन वर्सेस द ब्रॉलिंग ब्रूट, जिसमें होते शेमस और केविन ओवंस ऑलरेडी मौजूद। तो सबसे पहले ब्रॉलिंग ब्रूट्स की टीम एंट्रेंस लेती है और फिर केविन ओवंस और ड्रू मैकिंटायर की भी एंट्रेंस हो जाती है और फिर उसके बाद शान से एंट्रेंस होती है हमारे ब्लड लाइन के मेंबर्स की। सो सारे के सारे पांचों के पांचों सुपरस्टार केज के अंदर बंद कर दिए जाते और बेस्ट बात हमको ये लगी कि सारे के सारे सुपरस्टार्स खड़े थे और रोमन रेंस शान से एक राजा की तरह रिंग केज के अंदर बैठे हुए दिखाई देते हमको। जब जिमी ऊसो मैच का लड़ने के लिए जा रहे होते तब रोमन रेंस जिमी ऊसो को जाने नहीं देते। रोमन रेंस कहते कि जिमी ऊसो तू रुक जा, सैमी ज़ेन को जाने दे और फिर रोमन रेंस जिमी ऊसो को रुका के सैमी ज़ेन को भेजते। तो इससे हमें ये जाहिर होता है कि रोमन रेंस को कितना भरोसा है हमारे सैमी ज़ेन के ऊपर। और फिर सैमी ज़ेन हमारे इस मैच के स्टार थे, हम ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं, बिकॉज सैमी ज़ेन ने हमें ऐसी चीजें करके दिखाई है जो कि बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। लाइक हमने ऐसा सोचा नहीं था कि सैमी ज़ेन कुछ इतना इस तरीके से प्यार दिखाएंगे ब्लड लाइन के लिए। और फिर इस मैच के अंदर बहुत सारे हमें क्राउड के रिएक्शंस भी देखने को मिले। जब ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आ रहे थे बहुत ही गुस्सेले चेहरा लेके केज के अंदर, जब वो एंट्रेंस कर रहे थे तो सारे के सारे WWE यूनिवर्स के क्राउड बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे थे, लाइक ड्रू मैकिंटायर को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। और फिर एक एक करके सारे सुपरस्टार्स एंट्रेंस लेते रिंग के अंदर। सारे के सारे सुपरस्टार की एंट्री लेने के बाद लास्ट में बचते हमारे रोमन रेंस और फिर जब रोमन रेंस की एंट्रेंस हो रही होती है तो ऐसा लगता है रोमन रेंस सबको साथ में लेके डूबेंगे, ऐसा में वाइब आ रही होती है। लाइक रोमन रेंस छाती चौड़ी करके पूरे लाइक उनकी बॉडी दिखा के आ रहे होते हैं रिंग के अंदर। इस मैच के अंदर बहुत ज़्यादा शानदार चीज़ें भी हमें देखने को मिली। लाइक एक पॉइंट तो ऐसा आया कि सारे के सारे ब्लड लाइन की टीम एक रिंग के अंदर थी और सारे के सारे बॉलिंग ब्रूट्स और केविन ओवंस और ड्रू मैकिंटायर की टीम एक रिंग के अंदर खड़े हो चुके थे और ये पांचों के पांचों सुपरस्टार्स खड़े होकर एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा घूर रहे थे दुश्मनों की नज़र से और फिर रिंग के अंदर लाइक ये बहुत ही जंबल होते और फिर एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते। तो एक बहुत ही अच्छा सीन था जो इस मैच के अंदर देखने को मिला। और इस मैच के अंदर हमें शेमस का जो छाती फोड़ मुंह होता है, लाइक 10 बीट्स वो बजाते हैं सारे सुपरस्टार को, वो पूरे के पूरे ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवंस, रीच, बच, शेमस ने मिलकर बजाई ब्लड लाइन को। लाइक ब्लड लाइन का ऐसा भी मेंबर नहीं था जो छोटा नहीं था। लाइक पांचों के पांचों सुपरस्टार को इन्होंने ऐसा रिंग काइट साइड के ऊपर खड़ा किया और धार 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 छाती के ऊपर देने लगे। लाइक ये भी एक और बहुत ही अच्छा सीन था जो हमें देखने को मिला। और एक वक्त ऐसा है इस मैच के अंदर कि हमें लग रहा था कि ब्लड लाइन ये मैच हार जाएगी, बिकॉज मैच के अंदर हमें कुछ ऐसा सीन देखने को मिला कि
जो जे ऊसो होते हैं वो बच को एक किक लगाने जा रहे होते हैं, सुपर किक उनकी, और फिर बच साइड में हो जाते हैं और फिर वो किक लग जाती है सैमी ज़ेन को, और फिर इलेक्शन ओ ये वो सीन था जो हमें देखना नहीं चाहते थे। अब यहाँ से ब्लड लाइन का जो डाउनफॉल है वो शुरू हो जाएगा, हमें ऐसा लग रहा था, बट यानी हाँ ब्लड लाइन ने ये सीन के बाद में खुद को संभाला और मैच में जीत हासिल करी। और सोलो सिकोवा ने ड्रू मैकिंटायर को एक मोम की गुड़े की तरह उठाया और पावर स्लैम दे दिया सीधे किसी टेबल के ऊपर। लाइक सोलो सिकोवा की स्ट्रेंथ हमें इस बात से ही देखने को मिलती है कि ड्रू मैकिंटायर उनसे कद काटी वजन से बहुत ज़्यादा बड़े सोलो सिकोवा से, बट सोलो सिकोवा ने उनको उठा के धमाकेदार पावर स्लैम लगा दिया, वो भी टेबल के ऊपर आर पार कर दिया। और फिर इस मैच के एंड में हमें केविन ओवंस और रोमन रेंस का एक फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। लाइक केविन ओवंस ने रोमन रेंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा उनके फिनिशर में लगा दिया, एक स्टनर लगा दिया, रोमन रेंस को उठा के पटक दिया, और फिर ये सीन तब था जब हमें लगा कि भाई रोमन रेंस मैच हार गए। और फिर स्टनर लगाने के तुरंत बाद केविन ओवंस रोमन रेंस को पिन करने के लिए जाते, बट जब रेफरी पिन करते 1 2 3 होने नहीं देते सैमी ज़ेन, लाइक सैमी ज़ेन आके रेफरी को पकड़ लेते, उनका हाथी और पिन होने नहीं देते, और फिर केविन ओवंस और सैमी ज़ेन एक दूसरे की आंखों में घूर रहे होते। और फिर ये माहौल तब था, ये सीन देख के हमें ऐसा लग रहा था कि अब सैमी ज़ेन शायद से ब्लड लाइन को धोखा दे देंगे, बट सैमी ज़ेन ऐसा नहीं करते। सैमी ज़ेन केविन ओवंस को एक लो ब्लो लगा देते, और उसके बाद लो ब्लो लगाने के बाद सैमी ज़ेन हेलोवा किक भी डिलीवर कर देते। सैमी ज़ेन के हेलोवा किक और एक लो ब्लो डिलीवर करने के बाद सैमी ज़ेन बोलते जे ऊसो को कि जे ऊसो तुम खड़े खड़े देख के आ रहे हो, टॉप रोप पे जाओ और तुम्हारा फॉल लगा दो केविन ओवंस के ऊपर। और फिर जे ऊसो फटाफट टॉप रिंग के ऊपर जाते हैं और टॉप रिंग के ऊपर से एक फ्रॉग स्प्लैश लगा देते हैं केविन ओवंस के ऊपर, और फिर जे ऊसो पिन कर देते और फिर होता है 1 2 एंड 3, और फिर ब्लड लाइन की हो जाती है यहाँ पे बल्ले बल्ले, लाइक ब्लड लाइन फिर ये मैच जीत जाती है, और फिर ब्लड लाइन का हमें सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। और इस मैच के एंड के बाद हमें एक और बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें देखने को मिली। मैच के एंड के बाद जे ऊसो और सैमी ज़ेन एक दूसरे को हक करते हुए हमें दिखाई दिए, सो ये देखिए बहुत ही अच्छा लगा। लाइक रोमन रेंस ने भी सारे के सारे मेंबर्स को हक किया, इंक्लूडिंग सैमी ज़ेन ऑल्सो। और फिर ब्लड लाइन के सेलिब्रेशन खत्म करने के बाद खत्म हो जाता है हमारे इस साल का सर्वाइवर सीरीज़ की बेस्ट बात मुझको ये लगी कि जो सैमी ज़ेन की वफादारी थी ब्लड लाइन को लेके वो पूरी की पूरी सामने आ गई। लाइक सैमी ज़ेन कितने लॉयल थे, रोमन रेंस ने वो खुद की उनकी आंखों से देखा। सो आई होप रोमन रेंस को समझ आ गया होगा कि सैमी ज़ेन केविन ओवंस की साइड से नहीं, ब्लड लाइन की साइड से है। तो आपको मैच में बेस्ट क्या लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक और इंपॉर्टेंट बात जाने बगैर जाना मत, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर हर हफ्ते हर मैच में WWE की अपडेट्स देते रहता हूँ। सो जो लोग इस चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको कुछ एफर्ट तो जाने वाला है नहीं, बट उस सब्सक्राइब बटन दबाने में, मगर अगर आप उस सब्सक्राइब बटन को दबाओगे तो वो मेरा मोटिवेशन और हिम्मत को बरकरार रखेगी। एंड जिन लोगों ने ये वीडियो को एंड तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।